इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे देखो हक किया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, तो तुम्हारा मूड कैसे बन गया काम करने का? क्योंकि मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। और क्यों? तुम्हें पता है जेनी ने हाँ बोल दिया। क्या सच में? हाँ, इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब उसने हाँ बोल दिया है तो मुझे तो काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आएगी तो काम तो मुझे करना पड़ेगा। ओहो, इतनी समझदारी वाली बात है, और वो भी तुम्हारे मुंह से। कुछ हजम नहीं हो रही। ते तुम भी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ क्या करना है, तो जल्दी करो। मिस्टर युंगी, ये कौन? ओह, ये तो मेरे भाई थे। आपके भाई? बट ये तो उसे। ओह आई नो, आप क्या समझ रहे हैं। वो तेरे को ऐसे ही बोलते हैं। एक्चुअली वो बहुत, दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, बेस्ट फ्रेंड। बट मैंने तो सुना था कि आपका सिर्फ एक ही भाई है। हाँ, मेरा सिर्फ एक ही भाई था 4 साल पहले तक। ओ सॉरी, 5 साल पहले तक। और उसके बाद ते आया हमारी लाइफ में। एंड वो मेरे भाई से ही बढ़कर है मेरे लिए। हाँ, क्या मतलब? हाँ, आप छोड़िए ना इन बातों को, काम पर फोकस करते हैं। ओके ठीक है। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है और जंको जेहोप और थे को साथ में देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। ते घर चले? हाँ क्यों नहीं, हो भी चलो। हाँ, ये इसके साथ जा रहा है, इसके साथ। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सर, सर। हाँ सुबिन बोलो। सर, मुझे तेज सर की डिटेल्स मिल चुकी हैं। बताओ क्या है? एक्चुअली ये योंगी सर हैं, वो तेज सर से 5 साल पहले मिले थे। 5 साल पहले, हाँ। और वो उन्हें कोरिया से यहाँ ले आए। आई डोंट नो कैसे और कब, क्या ये तो नहीं पता चला ये कब मिले, कैसे मिले। और जो इनका बेबी है उसकी एज 4 इयर्स है। क्या कहा तुमने? 4 इयर्स? हम्म, एक मिनट। जब ते मुझे छोड़ के गया था आज तक उसे 5 साल हो चुके हैं, एंड बेबी की एज 4 इयर्स। इसका मतलब ते जब मुझे छोड़ के गया था वो प्रेग्नेंट था। वो प्रेग्नेंट था और उसने मुझे बताया नहीं। इतनी बड़ी बात उसने मुझे छुपा के रखी। क्या मतलब सर? मतलब ये जो उसका बेबी है वो मेरा है, और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे है मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए, इतनी बड़ी बात छुपाने की। वो मेरा बेबी है, मेरा। और कुछ डिटेल? हाँ, और सुबिन ते के बारे में बताता है कि वो क्या करता है और उसका बेबी कौन से स्कूल में जाता है, ये सब उससे डिटेल देता है। ओके सुबिन, मैं अपने बेबी को अपने हाथ से दूर नहीं होने दूंगा। नहीं, और ना ही तुम्हें होने दूंगा ते। मुझे जो कुछ करना पड़ेगा तुम्हें मनाने के लिए वो मैं करूँगा, बट अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तो तुम पे ये फाइल चेक करो कि इसमें सब कुछ ठीक है या नहीं। ओके भाई, मैं करता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो ना, ये कैसे करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ तुम बता दो। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। इस तरीके से सभी काम कर रहे होते हैं और ते का ध्यान कहीं और भी होता है। यार जंको दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? ये गया कहाँ है आखिरकार? हाँ, अब मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई नहीं, कर लूँगा। अपनी बेटी के लिए आया हूँ तो करूँगा ही ना। ऐसे ही वो आने वाला होगा थोड़ी बहुत देर में, बट अगर ते को पता लगा तो कहीं वो मुझसे और नाराज़ ना हो जाए। ओके जिम, चलो हम चलते हैं स्कूल में। हाँ हाँ कुकी, चलो चलो। हैंडसम अंकल, ये तो उस दिन मैंने ऑफिस में देखे थे। जिम? हाँ कुकी, तुम क्लासरूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके। हाँ हेलो कुकी। हेलो हैंडसम अंकल। हाँ क्या कहा? हैंडसम अंकल? हाँ, वो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो ना, मैंने इसलिए बोला। ओह ऐसा क्या? थैंक यू। बट आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे स्कूल के बाहर?
क्या आपका बेबी भी यहाँ पर पढ़ता है? हाँ, मेरा बेबी? हाँ, पढ़ता है ना। ओह, तो उसका नाम क्या है? आप मुझे बता दो, मैं उससे फ्रेंडशिप करूँगा। क्या सच में? हाँ, मैं करूँगा। तो मेरे बेबी तो तुम हो। क्या कहा? मैं? हाँ, मेरे बेबी तुम हो। क्या आप मेरे डैडा हो? हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरा डैडा कैसे हो सकते हो? जैसे सबके होते हैं। पर मम्मा ने तो बोला था कि मेरे डैडा नहीं है। तुम्हारी मम्मा ने तुमसे झूठ बोला था। हाँ, बट मेरी मम्मा ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि तुम्हारी मम्मा मुझसे गुस्सा है इसीलिए। पर वो क्यों? वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो ना। ओके, बट आप इतने सालों तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए थे? आपको पता है मैं आपको कितना ज़्यादा मिस करता था। ओह, क्या मेरा बेबी मुझे मिस करता था? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और उस दिन भी ऑफिस में आपने मुझे हग नहीं किया। मैंने बताया ना तुम्हारी मम्मा मुझसे गुस्सा थी तो मैं उसके सामने हग कैसे करता। बट मैं आप मिलने क्यों नहीं आए? क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा काम था ना बेबी, इसी वजह से। बट मैं अब आ गया ना, तुम्हारी मम्मा को भी बहुत जल्द मना लूँगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा मैं। क्या सच में? आप और मैं और मम्मा साथ में रहेंगे? हाँ बेबी, क्यों नहीं। ओह वाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? घूमने? हाँ, घूमने। बट मेरा स्कूल है। कोई बात नहीं, आज की छुट्टी कर लो तुम। ओके। हाँ, बट एक प्रॉमिस करो, अपनी मम्मा को नहीं बताओगे तुम। ओके ठीक है। एंड उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। ये आज आया क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आया। पर मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ? नहीं थी तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अब तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है तुझे। पर मैं क्या करूँ? ये आया क्यों नहीं? शायद कहीं बिजी हो, कहीं अपनी उस लीजा के साथ। हाँ, ये तू क्या सोच रहा है? नहीं सोचना, मुझे कुछ भी नहीं सोचना। इस तरह टाइम स्किप होता है और कुकी एंड जंगकुक बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और जंगकुक कुकी को कुकी की छुट्टी के टाइम पर उसे स्कूल छोड़ देता है। ओके बाय बेटा, मैं तुमसे ऐसे ही मिलने आया करूँगा अब। ओके बाय बाय डैडा। हाँ, फाइनली मैंने अपनी बेबी को तो कन्विंस कर लिया, बट बेबी की मामा खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो पहले से काफ़ी बदल चुका है। और कहीं ना कहीं इसका रीज़न मैं ही हूँ, मेरी बेवकूफ़ी भरी हरकतें। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्या तुम्हें समझ में आ गया ये मैंने क्या बताया? हाँ, मुझे समझ आ गया। वैसे तो ठीक से बताओ कि समझ आया कि नहीं। हाँ, आ गया। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पता नहीं ते क्या कर रहा होगा, क्या पता मिस कर रहा हो। क्या वो मुझे मिस कैसे कर सकता है? उसे कैबिन में इससे जाके मिलता हूँ। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, तुम्हें इतनी बार समझाते हैं तुम्हें समझ नहीं आया है ना। अभी रुको तुम। हाँ, क्या पता है, मेरी आँख में शायद कुछ चला गया है। हाँ, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। क्या कर रहा होगा ये? ये हो गया। ये हो गया। अब ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। तभी वो दूसरी तरफ देखता है। जंगकुक। ओह मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर जॉब। हेलो मिस्टर किम। आप यहाँ देखिए कैबिन पर। वो मुझे मिस्टर किम से कुछ बात करनी थी इसलिए आया था। ओके, चलो ते मैं चलता हूँ एंड ये सब काम करता हूँ ना भाई, दोबारा मुझे डांटेंगे। ओके जाओ। बोलिए मिस्टर जॉन, क्या काम था आपको मुझसे? ये क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या हो रहा था? यही जो मैंने देखा। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा। ओह, तो इतने भी सीधे मत बनो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वैसे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अगर कुछ काम है तो बताओ मुझे। तुम ये क्या कर रहे थे जॉब के साथ? हाँ, इतना क्लोज? हाँ बोलो, तुम उसके इतना क्लोज कैसे जा सकते हो? एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन,
आप मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते और ना ही आपका कोई हक है कि आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछे। एंड मैं आपको बताना ज़रूरी भी नहीं समझता। मैं किसी के भी साथ कुछ भी करूँ, समझ आई आपको? हाँ, हक की बात तो तुम करो ही मत। भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। डिवोर्स नहीं हुआ है हमारा। ओह हाँ, अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, तो डिवोर्स हो जाएगा, तो उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई मतलब नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ओह गॉड, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, और वैसे भी तो तुम्हारी खुद की भी फैमिली होगी ना, बेबी होगा, तुम्हारी वाइफ होगी, उसके साथ जाके टाइम स्पेंड करो। तुम यहाँ क्यों हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, तुमने डिवोर्स की बात कर दी है, वो तो मैं लेके रहूँगा, फिर तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं होगा। और हक तो तुमने तभी खो दिए थे 5 साल पहले। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो मुझे कुछ और ही पता लगा है। और कुछ पता लगा है मतलब? जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, मुझे पता लग गया। तुम क्या सोच रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता लगेगा? मैं चून चांको हो, और तुम्हारी डिटेल निकालना मेरे लिए काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कुकी के बारे में? कुकी? ये तुम क्या बोल रहे हो? यही कि मुझे पता लग चुका है कि कुकी मेरा बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरा बेटा है। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बेटा है, बट वो आया तो मेरी वजह से है ना, तो वो मेरा बेटा है। बट कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे हो ना। इससे पता लग गया, अब ये भी मुझे मेरी कुकी से दूर ना कर दे। तुम चाहते क्या हो आखिरकार? हाँ, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम मुझे शांति से रहने नहीं दे सकते? तुम चाहो ना अपनी फैमिली के पास, तुम्हारी वाइफ होगी और तुम्हारा बेबी भी तो होगा, उसके साथ रहो ना तुम जाके। मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। लिसन, प्लीज़ सुनो मेरी बात। आई नो मैं तुम्हारे साथ गलत किया और मैं निशा के साथ था, बट मैंने उसे कब का छोड़ दिया है, कब का। और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं अकेले रहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मैं बस थोड़ा बह गया था, पता नहीं कैसे। ट्रस्ट में थे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने उसके साथ आज तक एक किस भी नहीं किया है। हाँ अच्छा, वो जो मैंने देखा वो क्या था? आई डोंट नो, उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, वरना मैंने उसके आज तक टच भी नहीं किए थे। तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? प्लीज़ मुझे मत बताओ, और प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे कुछ बात नहीं करनी। नहीं दे, प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। आई नो ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और मैं उस गलती की सज़ा भुगत भी चुका हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो तुमने किया है ना जंगकुक, उसे मैं कभी कभी नहीं भूल पाऊँगा, कभी नहीं। प्लीज़ दे, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझे भी अपने बेबी के साथ रहना है, प्लीज़। ऐसा कभी नहीं होगा, और हटो मेरे रास्ते से। देन उसके बाद ते वहाँ से चला जाता है। प्लीज़ से, प्लीज़ से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। शुगर, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ओह, तो तुम हो वो इंसान जिसकी वजह से तेने इतना कुछ सहा, वो भी इतने सालों तक। तुम ही हो वो धोखेबाज इंसान। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? अब इतना इनोसेंट बनने का ट्राई भी मत करो। तेने हमें सब कुछ बता रखा है। तुम ऐसे इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई नो मेरी गलती है, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। ये गलती थी तुम्हारी। तुम्हें पता है तेने तुम्हारी वजह से कितना सफ़र किया है? वो जिंदगी और मौत से भी लड़ा था। पर तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? तो वो सब क्या था जो तेने हमें बताया? वो झूठ बोल रहा था? नहीं, तेरे झूठ नहीं बोला, बट प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़। एंड शुगर के बाद शांत होता है और जंगकुक की सारी बातें सुनता है। मैं मानता हूँ कि गलती मेरी थी, बट
मैंने उसका काफ़ी बड़ा मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तेरे को भी बोलो कि मुझे माफ़ कर दे। मैं कोई भी नहीं होता तुम्हें माफ़ करने वाला। प्लीज़ सुगा, प्लीज़ एक चांस चाहिए, प्लीज़ सिर्फ एक चांस, जिससे कि मैं अपने हस्बैंड को मना सकूं। सिर्फ एक चांस। आई नो मेरी गलती थी, बट मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। सिर्फ तुम एक चांस दे दो। तुम्हें पता है तेने कितना गुस्सा है। आई नो उसने बहुत गुस्सा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। ओके फाइन, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, बट इस बार अगर तुमने ते को हर्ट किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई स्वेयर मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। बट क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हें ते कहाँ मिला? ये तुम नहीं पूछो तो अच्छा है। प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना मुझे। तुम्हें पता है जब ते हमें मिला था वो कितनी बुरी हालत में था? हाँ, क्या क्या मतलब? जब ते हमें मिला था ना, उस टाइम हम कोरिया में थे। मतलब हम कोरिया विजिट करने गए थे सिर्फ ऐसे ही, मैं और मेरे हस्बैंड। तब हमें ते मिला था। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा बुरा। और उस टाइम पे वहाँ कोई भी नहीं था। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर हम वहाँ से नहीं गुजरते तो पता नहीं ते आज हमारे साथ होता भी या नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। उसका बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल जाकर हमें पता लगा कि ते प्रेग्नेंट है और उसकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में भी है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि या तो बच्चा बच सकता है या फिर ते, बट थैंक गॉड कि दोनों सेफ थे। मैं गॉड का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि दोनों सेफ थे। एंड उसके बाद भी ते की प्रेगनेंसी ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि अगर ते ये बेबी रखेगा तो उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। बट उसने ये बच्चा अबॉर्ट नहीं किया, उसने अपने पास रखा क्योंकि वो तुम्हारे प्यार की निशानी थी। अब कोर्ट ने दोबारा हमारी सुन ली और बेबी और ते दोनों ठीक हुए थे। क्या मेरे तेरे इतना गुस्सा और मुझे कुछ पता ही नहीं था। उसने मुझसे कहा था कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके आया था क्योंकि मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था एक छोटी से बेबी के साथ। इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेके आया, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी लाइफ थोड़ी सी तो चेंज हो पाई। बट अब तुम आ गए दोबारा। थैंक यू सो मच मेरी बेबी और मेरे ते को बचाने के लिए। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। बट प्लीज़ मुझे एक चांस, सिर्फ एक चांस चाहिए। मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर हूँ। बस एक चांस, बस एक चांस चाहिए मुझे, प्लीज़ प्लीज़। ओके फाइन, ठीक है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तेरे को ऐसे नहीं देख सकता। वो अभी भी तुमसे प्यार करता है, इसलिए आज तक उसने किसी और से शादी नहीं की, जबकि मैंने उसे कितना कहा था। क्या? हाँ, मैंने उससे कहा था कि वो शादी कर ले, पर उसने सुना नहीं। थैंक यू सो मच मुझे एक चांस देने के लिए। मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके ठीक है, चलो काम करें।